Every parents wants to fulfill every wishes of their kids and you might be thinking what's wrong with it। सही तो है, इसमें बुराई क्या है। और कई बार माएँ इस हद तक कह देती हैं कि आप अपने हस्बैंड से वो ये कहती हैं कि आप किस लिए कमाई करते हैं, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। इंतहाई खतरनाक जुमला है। इफ़ यू सी दिस इट शो दैट यू आर थॉटलेस, you don't have any purpose in your life and your parenting is directionless. Research has proven that the majority of the parents and guardians are responsible for destroying the inbuilt intellect, potential, creativity and confidence of their child. नाकाम parenting कम इल्मी का ये सबूत है कि आप कई बार सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखते होंगे कि दे ट्राई टू शो दैट आई एम फुलफिलिंग एवरी विशेस ऑफ माई चाइल्ड एंड वो आपको पोस्ट करते हैं, दिखाते हैं। यू नेवर सी द साइड इफेक्ट ऑफ दिस वे ऑफ पेरेंटिंग। दे विल नेवर शो द टैंट्रम ऑफ द चाइल्ड विच इज़ बाई प्रोडक्ट ऑफ पैम्परिंग, नॉट पेरेंटिंग। इफ़ यू आर डूइंग सो, अगर आपकी पेरेंटिंग सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हैं और ये आपका मकसद है और ये आप समझ रहे हैं कि दिस इज़ द राइट वे ऑफ पेरेंटिंग, आप बहुत ही गलत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। दिस इज़ रियली पॉइजनस एंड यू आर हेल्पिंग योर चाइल्ड to be paralyzed for his future. Here I would like to share just 3 points where you can assess yourself कि आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छे पेरेंट्स का किरदार अदा कर रहे हैं या फिर आप अपने बच्चों की ज़िंदगी को स्पॉइल करने में मदद कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है ओवर फैसिलिटेशंस। यहाँ पे पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। बच्चे अगर उस लायक हैं कि वो खुद से कुछ काम कर सकते हैं, जैसे घर के छोटे काम होते हैं, राशन की दुकान से कोई सामान ले लेना, सब्ज़ी वाले के पास से सब्ज़ी ले लेना, कपड़े खुद से पहन सकते हैं, कपड़े खुद से प्रेस कर सकते हैं, धुल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे इस उम्र के अगर हो जाए, उस लायक हैं तो उनको करने दें। पेरेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं ये एक्सक्यूज़ दे कि बच्चे को बहुत पढ़ना है, बच्चे को हमें ये बनाना है, वो बनाना है। बेटा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके की अगर आप बच्चों को सहूलतें दे रहे हैं तो ये एक्चुअली सहूलतें नहीं, आप बच्चे को पैरालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको अपने पैर पे खड़े होकर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो कर सकता है उससे आप रोक रहे हैं। ओवर फैसिलिटेशंस हर चीज़ में हो सकता है। आप समझें कि बच्चे को कई बार छोटे बच्चों को खुद से करने की एक इंस्टिंक्ट बिल्ट होता है। साइकोलॉजी अब जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्यों बच्चे जिद करते हैं किसी चीज़ को करने की, और उसे हमें करने देना चाहिए। दुनिया में हर बच्चे की ये अपनी जिद होती है कोई चीज़ अपने से करने की, और जब वो सक्सेसफुली कर ले, अगर वो कर ले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस तरीके से बच्चों का एक डेवलपमेंट होता है, उसकी सही तरीके से एक ग्रोथ होती है। इट्स रियली वेरी हार्मफुल। ओवर फैसिलिटेशन आपको नहीं करना चाहिए। और ओवर फैसिलिटेशन बहुत सारी चीज़ों में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे स्कूल में 6 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करके आते हैं, फिर आप उनको प्लस कोचिंग क्लासेस करा रही हैं, अलग ट्यूटर के साथ उनको इंगेज कर रही हैं। बच्चे को हालांकि मन नहीं है, आप कब अपने बच्चे के साथ वक्त गुजार रहे हैं? तो कई बार पढ़ाई में भी हम बच्चों को ओवर फैसिलिटेट करते हैं, बच्चे के होमवर्क कर देते हैं, बच्चों का प्रोजेक्ट वर्क कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाए, बच्चों की अच्छी रैंक आ जाए। ये इंतहाई ख़तरनाक है। आपको बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है जो मैं बात के शुरू में इस बात का जिक्र किया था, फुलफिलिंग एवरी विशेस ऑफ द चाइल्ड, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हार्मफुल। इसमें क्या होता है, बच्चे गैजेट्स की या टॉयज़ की, किसी कपड़े की या किसी भी चीज़ की मांग करते हैं तो आप फ़ौरन उस चीज़ को दिला देते हैं, और उसके साथ आपका जो रीज़न होता है वो ये कि हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, ये चीज़ कोई ख़ास महंगी नहीं है। और रीज़न ये देती हैं कभी अगर बाप इस चीज़ पे राज़ी नहीं है तो माँ कह देती हैं कि दिला देना, इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है, इतने महंगे भी तो नहीं है। नहीं, आपको समझना चाहिए कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, दैट्स फाइन, बट अफोर्डेबिलिटी इज़ नॉट एवरीथिंग। आपको समझना है कि बच्चे की वो नीड्स हैं, या जो चीज़ हम खरीद रहे हैं बच्चे के लिए, क्या उससे हम बच्चे के अंदर कोई वैल्यूज़ डेवलप कर सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द नीड ऑफ दिस थिंग्स।
ये चीज़ समझना ज़रूरी है, अफोर्डेबिलिटी इज़ नॉट एवरीथिंग। जो तीसरी चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस पॉइंट्स को ख़त्म करेंगे चूँकि वीडियोस काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। और जो तीसरी जो चीज़ है वो ये कि अनड्यू फेवर, कई बार पेरेंट्स बच्चों के फेवर करते हैं। अगर आपका बच्चा किसी बच्चे से झगड़ा किया तो शायद आप पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे बच्चे की गलती नहीं है, इसमें अगले की गलती होगी, अगले ने कुछ किया होगा, उसने कुछ कहा होगा, उसके रिएक्शन में मेरा बच्चा कहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप एक अननेसेसरी बच्चे का फेवर करते हैं, और शायद ये बहुत बायस चीज़ें होती हैं। आप इस वक्त आप अपने बच्चे को पूरे एतमाद के साथ नहीं कह सकते, जो माहौल है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं किया होगा, ऐसा नहीं कर सकता, नहीं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में कई बार स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, पेरेंट्स वहाँ पे जज बन जाते हैं, और वहाँ पे ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं कि उस बच्चे से अच्छा मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस था, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी और उसने इस रेस में जीता। इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों का एक अनड्यू फेवर लेते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। अगर आप बच्चों के सामने ये चीज़ कर रहे हैं तो इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ें, हाँ, आप एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन बिल्कुल अपने बच्चों के साथ न करें, और उनको अपने पैर पे खड़ा होने दें। एक साइकोलॉजी का एक फ़ेज़ होता है, बच्चों की साइकोलॉजी का एक फ़ेज़ होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें खुद से करना चाहते हैं, और जब वो करें तो आप उनको अप्रिशिएट करें, हिम्मत दें, तो देखें फिर आपके बच्चे कमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।